अस्सलाम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शंस को, जिसके अंदर नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जिसका दूसरा नाम जी स्कीम था, और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को हमने डिस्कस किया था। और उसके अंदर सिंथेसिस हुई थी एटीपी और एनएडीपीएच की। हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शंस के अंदर। डार्क रिएक्शन की क्या होता है, जिसके अंदर लाइट ना भी हो तब भी ये रिएक्शंस रन हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल थी वो केल्विन साइकिल है। अब एक इसके अंदर एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है कि केल्विन साइकिल किस जगह पर हो रहा होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है मैट्रिक्स, उसका नाम है स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है केल्विन साइकिल का। और केल्विन साइकिल्स के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप उसका है कार्बन फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है कार्बन। और दूसरा स्टेप है रिडक्शन फेज। एंड थर्ड स्टेप उसका है सिंथेसिस ऑफ शुगर। किस तरीके से होता है ये हम सारे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि केल्विन साइकिल को अगर हम एक इक्वेशंस के अंदर देखें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 NADPH और 9 ATP यूटिलाइज हों तो एक इस तरीके से 3 कार्बन शुगर बनती है G3P, जिसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। और हमें ये बात पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एल्डो शुगर है। 6 NADPH से NADPA और 9 ATP यूटिलाइज हो गए 9 ADP यूटिलाइजेशनों की रिएक्शन है। ये इक्वेशन भी आपको लिखनी होगी ड्रॉ, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो इंजाइम है, जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को का नाम आपने याद रखना है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन समझी जाती है इन क्लोरोप्लास्ट और अर्थ के ऊपर भी। ये एक इंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल के अंदर कि किस तरीके से डार्क रिएक्शन, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो होता है, रन होता है, जिसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच की यूटिलाइजेशन होती है। होता क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप अगर आपसे पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे। ये डॉट का मतलब है 3 कार्बन, और इस तरीके से 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है, हमें बात पता है कि ये रुबिस्को इसका नाम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। होगा क्या, ये किसके साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और इसके अंदर राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ मिलेगा। और ये रुबिस्को जो है इसके अंदर इन कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कराएगा। एंजाइम का काम क्या है, इसकी फिक्सेशन करवाना, कैटालाइजेशन करवाना है इसकी। तो इस कंपाउंड का नाम है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 कार्बन है, और 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसलिए इसको बाई फॉस्फेट कह रहे हैं। तो ये जो आगे कंपाउंड मिल के बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के बाद राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर जो करवा रहा है इसके अंदर फिक्सेशन, वो एंजाइम है रुबिस्को। और जो आगे मॉलिक्यूल, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो कार्बन फिक्सेशन है। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, अगर आप देखें 1 2 3, सिर्फ क्या हुआ है, कार्बन की पोजीशंस चेंज की हैं। क्या हुआ है, सिर्फ एक तरतीब चेंज हुई, सिमेट्री चेंज हुई है। पहले थे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल, 3 5 15 आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 कार्बन और मिले, तो ये टोटल कितने हो गए, 15 के अंदर अगर आप 3 जमा करें तो 18 हो गए कार्बन। तो यहाँ पे भी आप गिन सकते हैं 1 2 3, और 6 के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें, 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितने बन रहे हैं, 18 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं कार्बन के साथ। 3 फॉस्फेट का मतलब है कि कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको, इस मॉलिक्यूल को हम कह रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप को दोबारा समझें किस तरीके से। ये मैं कह रहा हूँ ये 5 कार्बन है, और 5 को अगर 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 15 बनते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड हुए इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो ये कितने हो गए, 15 के अंदर 3 जमा करें तो 18। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 18 पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये कार्बन की फिक्सेशन हुई। अगला जो स्टेप है इसके अंदर क्या होगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 ATP के मॉलिक्यूल ADP के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 फॉस्फेट है, जैसे 6 ATP और यूटिलाइज हुए और 6 ADP में चेंज हुए, तो इसका मतलब है 6 फॉस्फेट और इसके अंदर ऐड हुए हैं। ये जो ऐड हुए हैं
तो अब इसके अंदर 12 फॉस्फेट होने चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 12 ही हैं। 6 इस साइड पे भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 की पोजीशन पे भी और कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पे भी। ये जो छोटे-छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कार्बन है और ये इसी तरीके से आपने साइकिल को ड्रॉ करना होता है एग्जामिनर के लिए। 1 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। अब अगला जो स्टेप है केल्विन साइकिल का, वो हमें बात पता है कि इस केल्विन साइकिल का सेकंड स्टेप है रिडक्शन फेज़। इसके अंदर क्या होगी, 6 NADPH रिड्यूस्ड होंगे NAD पे, हमें ये बात पर है NADH से हाइड्रोजन लॉस होंगे और ये 6 NADP पॉजिटिव है। 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इसके अंदर रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो रिडक्शन हुई, हमें बात पता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये भी एक रिडक्शन में आता है। 1 3 अब इस इस मॉलिक्यूल को वो रिड्यूस करेगा, जिस मॉलिक्यूल के अंदर, उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये कितने मॉलिक्यूल हैं, ये भी 6 मॉलिक्यूल हैं, ये भी 6 मॉलिक्यूल हैं और ये भी 6 मॉलिक्यूल हैं। अगर आप इसको गौर से देख सकते हैं, G3P मॉलिक्यूल। ये जो G3P का मॉलिक्यूल है, हमें ये बात पता है, ये एक एल्डो शुगर है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 6 मॉलिक्यूल हैं। इसी तरीके से, इसी फेज से, इसी जगह से एक G3P का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। यही G3P का मॉलिक्यूल एक और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मॉलिक्यूल अगर फिक्सेशन करवाता है रुबिस्को RUBP की मौजूदगी के अंदर, तो ये हमें बात पता है कि क्या बन जाएगा, 6 मॉलिक्यूल वाला 6 कार्बन वाली जो शुगर होती है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मिलके आगे और एक और कंपाउंड बना सकते हैं, सुक्रोज बन सकता है, माल्टोज बन सकता है। तो ये शुगर की सिंथेसिस हो रही है। तो हमने क्या, इस केल्विन साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट यूटिलाइज होके जो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, जिस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है वो शुगर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस है। तो G3P का एक मॉलिक्यूल इसमें से एक रिलीज़ होगा, यही मॉलिक्यूल आगे आगे ग्लूकोज और इस तरीके से यूटिलाइज होता है। तो एक मॉलिक्यूल इसमें से निकला, तो बाकी कितने मॉलिक्यूल बच गए, 5 मॉलिक्यूल, 5G3P। और ये आप देखें इसके अंदर 15 ही कार्बन है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ही बनते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी अगेन रीअरेंजमेंट होगी और यहाँ पे अगेन 3 ATP के मॉलिक्यूल 3 ADP के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये क्या होगा, इन कार्बन की सिर्फ पोजीशन चेंज होगी और यहाँ पर फॉस्फेट की एडिशन होगी, दोनों साइड पे फॉस्फेट आएगा। अगेन वो फर्स्ट 5 कार्बन शुगर बन जाएगी जिसका नाम है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। और यहाँ पे अगेन 3 ATP यूटिलाइज हुए हैं 3 ADP के अंदर। तो ये जो बन रहा है, अब मॉलिक्यूल अगेन वही फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूल बन गया RUBP जिसका नाम है राइबोलोज बिस फॉस्फेट। अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 15 ही कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब ये अगेन क्या करेगा, अगेन 3 कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, फिक्स करेगा इन द रुबिस्को की मौजूदगी में और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा और ये साइकिल दोबारा उसी तरीके से रन होके एक और G3P का मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसी तरीके से ये हमें क्या हुआ, रीजनरेट हमने किया है इन 5 G3P के जो मॉलिक्यूल बने, इससे हमने अगेन एक 5 कार्बन RUBP रीजनरेट किया और इस जगह पे अगेन 3 ATP के मॉलिक्यूल ADP पे यूज़ हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो बात समझने की है, ये MCQs के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर आपसे पूछे कि एक दफ़ा केल्विन साइकिल जब रन होता है तो उसके अंदर कितने ATP यूटिलाइज हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 6 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। तो कितने ATP यूटिलाइज हुए हैं, टोटल 9 ATP यूटिलाइज हुए हैं एक दफ़ा केल्विन साइकिल के रन होने से, 9 ATP। और अगर आप एक दफ़ा पूछे कि एक दफ़ा केल्विन साइकिल के रन होने से कितने NADPH यूटिलाइज हुए हैं, तो 6 NADPH यूटिलाइज हुए हैं इसके अंदर, 9 ATP और 6 NADPH NAD में चेंज हुए हैं, ठीक है, जो लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट थे। और अगर स्टेटमेंट यूं करके आपसे पूछता है एग्जामिनर कि एक G3P का मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल से बनता है, शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, तो कितने ATP, ऑब्वियस है 9 ATP और 6 NADPH, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पर ATP हैं। और अगर आपसे ये पूछता है कि एक ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितने, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6, इसका मतलब क्या है कि केल्विन साइकिल भी 2 दफ़ा रन होगा। ये बात समझने की है कि अगर आपसे पूछते हैं कि केल्विन साइकिल के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर सिंथेसाइज हो तो कितने ATP यूटिलाइज होंगे, तो आपको बात पता है कि
एक दफ़ा केल्विन साइकिल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना है, तो अब 6 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 दफ़ा केल्विन साइकिल रन होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, एक दफ़ा रन होने पे 9 बने थे, तो 9 को 2 से ज़रब कर दें तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच यूटिलाइज़ होंगे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा जो मैंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, और इसी तरीके से आपने ड्रॉ करके एग्जामिनर को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको समझ में आ गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।